जय माता दी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं मीन राशि वालों के लिए 8 मई से लेकर 14 मई तक ये जो पूरा सप्ताह रहेगा ये कैसा रहेगा आपके लिए। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। कुछ कहना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह जो है ये कैसा रहेगा। दोस्तों इस पूरे सप्ताह में यदि हम देखें तो आपको जो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा वो ध्यान रखना होगा 13 तारीख में और 14 तारीख में 8, 9, 10, 11, 12 ये जो 5 दिन रहेंगे यहाँ पर काफ़ी लाभ की स्थिति आपके लिए दिखाई दे रही है, जहाँ पर बहुत सारे संभावनाएं बन रही हैं आर्थिक तौर पर, जहाँ धन लाभ की स्थिति नज़र आ रही है। दोस्तों इस पूरे सप्ताह में आपके लिए गोचर में जो भी ग्रहों की स्थिति रहेगी और जो भी राशि परिवर्तन होता है ग्रहों का उसका भी प्रभाव रहता है। साथ में जो आपकी कुंडली में ग्रह मौजूद होते हैं उनका भी प्रभाव रहता है कि कौन सी पोजीशन पर कहाँ पर ग्रहों की स्थिति बन रही है, तो ये भी ज़रूर ध्यान रखें। तो सब चीज़ें जो होती हैं वो प्रभाव डालती हैं। तो इसलिए दोस्तों ये जो एक जनरल प्रेडिक्शन है, जो भी गोचर में इस समय में राशि परिवर्तन हुए हैं ग्रहों के उनके ऊपर और जो चंद्रमा की स्थिति होती है उसके आधार पर हम साप्ताहिक राशिफल बताते हैं। तो आपको यदि कहीं पर लगता है कि कुछ परेशानियां आ रही हैं और परेशानियां जो आ रही हैं आपको कोई सफलता हासिल नहीं हो रही है, बार बार आपके कामों में उलझने आ रही हैं, तो आप जरूर अपने कुंडली का विश्लेषण करवाएं किसी पंडित जी से, किसी ज्योतिष जी जो जिन अच्छी नॉलेज हो उनसे आप जाकर अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति है वो किस तरीके से है, ताकि आपको अच्छी सफलता अपने जीवन में मिल सके। तो मीन राशि वालों के लिए जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सप्ताह के लिए, तो दोस्तों जो भी हम स्थिति देख रहे हैं चंद्रमा की और जो भी गोचर में ग्रहों की स्थिति बन रही है उस पर हम नज़र डालें तो आपके लिए 8 तारीख की बात कर लेते हैं। तो इस समय में भाग्य स्थान पर स्थिति बनी हुई है जहाँ पर बहुत अच्छे लाभ की स्थिति है और चंद्रमा का आपके लिए इस भाव में बैठना बहुत बढ़िया फायदेमंद स्थिति बना रहा है। जोश और पराक्रम से भरा हुआ इस समय रहेगा। इस समय में आपके लिए नए दोस्त बन सकते हैं, नए लोगों से मिलना जुलना हो सकता है, परिवार का सुख आपको इस समय मिलेगा और ये जो दिन रहेगा ये वैवाहिक जीवन के लिए भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी के साथ भी आपके संबंध काफ़ी मधुर रहेंगे। सरकारी कार्यों में भी सफलता की स्थिति बन रही है। जो लोग सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी यहाँ पर हम एक अच्छा समय कह सकते हैं, जहाँ पर अचानक से लाभ की स्थिति आपके लिए बन सकती है और कार्यों के सिलसिले में छोटी बड़ी यात्राएं आपकी हो सकती हैं। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप जो भी यात्राएं करें वो आप कार्य के सिलसिले में जो कर रहे हैं वो लाभ देने वाले भी रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा सतर्कता जरूर बरतें। कहीं भी आप यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी के साथ यात्रा करें, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। 9 और 10 तारीख के लिए यदि बात करें तो इस समय में ये 2 दिन रहेंगे, ये आपके लिए कर्म क्षेत्र पर जहाँ पर कि देखा जाता है, इसको हम आपके लिए देखते हैं कैरियर के लिए, पिता के भाव के लिए देखते हैं। तो पिता के साथ रिश्तों को मजबूत करके चलना होगा इन 2 दिनों में और धन प्राप्ति के अनेक अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है, कार्यों में भी सफलता मिल सकती है। ये जो 2 दिन रहेंगे ये मान सम्मान को बढ़ाने वाले रहेंगे, आपके कार्य की प्रशंसा होगी और ये जो समय रहेगा, ये जो 2 दिन रहेंगे ये आर्थिक तौर पर देखा जाए तो अच्छा मुनाफा देने वाले हैं। साथ में यदि आप शादीशुदा हैं तो ससुराल पक्ष की तरफ से भी काफ़ी लाभ की स्थिति आपके लिए बन रही है। भाइयों को भी पूरा सहयोग आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। तो जो लोग व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, उनके लिए धन की स्थिति को लेकर देखें तो ये जो 2 दिन रहेंगे काफ़ी फायदेमंद रहेंगे। मुनाफा के लिए काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छी स्थिति बन रही है। 11 और 12 तारीख की यदि हम बात करें तो ये जो 2 दिन रहेंगे ये काफ़ी लाभ देने वाले रहेंगे, क्योंकि इस समय में बड़े भाई बहनों से आपको लाभ की स्थिति बनी हुई है। और साथ साथ यदि हम देखें इसमें यहाँ पर सीधी दृष्टि रहेगी आपके लिए, आपके पंचम भाव पर स्थिति बनी हुई है, जहाँ पर कि मंगल की स्थिति देखें, शुक्र की स्थिति देखें, गोचर में जो भी ग्रहों की स्थिति है और जो भी राशि परिवर्तन हुए हैं ग्रहों के, उसके हिसाब से देखें तो सुख सुविधाओं में वृद्धि करने वाला ये समय रहेगा, ये जो 2 दिन रहेंगे। इसके अलावा लव लाइफ के लिए यदि हम देखें तो उसके लिए भी ये जो 2 दिन है काफ़ी अच्छे हैं। आपके लिए रिश्ते काफ़ी मजबूत रहेंगे, यात्राओं से भी लाभ होगा, आपके घर परिवार में भी कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। विदेशों से लाभ की स्थिति बनी हुई है। इस समय में व्यापार में
काम का विस्तार आप यदि करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें। हालांकि पुराना निवेश जो है वो आपको फ़ायदेमंद स्थिति यहाँ पर बना रहा है अच्छे धन लाभ के लिए। तो ये जो समय रहेगा ये काफ़ी फ़ायदेमंद और भाग्यशाली सिद्ध हो सकता है आपके लिए। और इस समय में कुछ स्थान परिवर्तन के भी योग नज़र आ रहे हैं। कुछ काम के सिलसिले में या पढ़ाई के सिलसिले में आपका जगह जो है वो चेंज हो सकती है। स्थान से दूर जाकर आपको कहीं पढ़ाई करना हो या फिर नौकरी करनी हो, तो इस तरीके की स्थिति बन रही है। तो आपके लिए ये जो समय रहेगा काफ़ी लाभकारी तो है। साथ साथ ये भी जरूर ध्यान रखें कि इस समय में ये सफलता देने वाला भी समय है। इस पूरे सप्ताह में जो मैंने 5 दिन बताए हैं 8, 9, 10, 11, 12, ये जो 5 दिन रहेंगे ये जो नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी बेहतर हैं। आप ज़रूर प्रयास करते रहें, आपको मन के मुताबिक नौकरी हासिल हो सकती है। और जो व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अच्छा मुनाफा आपको मिल सकता है इस समय में। लेकिन जो भी आप निवेश कर रहे हैं अपने व्यापार के लिए, कोई आप कारोबार करते हैं, कोई आप उसका विस्तार करना चाहते हैं, तो सब चीज़ों का पहले ध्यान रखें। अच्छी तरीके से ये भी देखें कि किस तरीके से अपने व्यापार को हम बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से अच्छा प्रॉफिट हम कमा सकते हैं, अच्छा मुनाफा आपको हो सकता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी होंगी। दोस्तों यदि हम 13 और 14 तारीख के लिए बात करें तो आपको थोड़ा सा खर्चों को लेकर ध्यान रखना होगा। किसी भी तरीके के फिजूल खर्चों से आप बचकर रहें। इसके अलावा कोई वाहन आप अगर चला रहे हैं तो गुस्से में आकर तेज़ गति से वाहन ना चलाएं। इसके अलावा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और इस समय में अपने कार्यों पर अधिक से अधिक ध्यान दें। पारिवारिक कलह कलेश से बचकर रहें। यात्राएं जो काम के सिलसिले में यदि आपकी हो रही हैं, किसी कार्य की वजह से आपको कहीं जाना पड़ रहा है, तो उसमें भी आपको सावधानी रखनी होगी। इसके अलावा ये जो 2 दिन रहेंगे इसमें यदि आप कहीं पर धन का निवेश कर रहे हैं तो समझदारी के साथ करें और सब चीज़ों का ध्यान रखें। घर परिवार में सुख शांति बनाकर चलें, वाद विवादों से दूरी बनाकर चलें और मन को प्रसन्न रखें। एक सकारात्मक सोच के साथ आप आगे चलें, क्योंकि जहाँ पर यदि आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें बीच में अड़चनें आ रही हैं, कहीं परेशानी आपके लिए आ रही हैं, तो थोड़ा सा समझदारी से आप काम लीजिए। अपने आप को आप सेल्फ मोटिवेट कीजिए। अपने कार्यों के लिए आप देखिए कि कहाँ पर परेशानियाँ आ रही हैं, किस तरीके से आपको अपने कार्यों को करना है। और इस समय में ये जो पूरा सप्ताह ही रहेगा, इस पूरे सप्ताह में थोड़ा सा यदि कहीं पर आपको लगता है कि बार बार आपके कार्यों करने पर भी आपको सफलता नहीं मिल रही या किसी वजह से कोई परेशानियां बार बार आ रही हैं, तो बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप बस थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपके जो कार्य हैं, जो आप अपने कैरियर के लिए, चाहे आप कहीं पर बिजनेस करते हैं या फिर आप अपनी नौकरी के लिए कहीं पर तलाश कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो आपके लिए ध्यान रखनी होती हैं कि किस तरीके से आप अपनी स्किल्स को डेवलप करें, ताकि आपको यदि नई नौकरी की तलाश है तो आपके मन चाहे यहाँ पर नौकरी मिल सके। और यदि आप कहीं बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी एक अच्छा मुनाफा आपको प्राप्त हो सके। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो निराश बिल्कुल भी नहीं होना है। यदि कुछ परेशानियाँ आ भी रही हैं, कुछ कार्यों में अड़चनें आ भी रही हैं, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो और एक तरीके से आप अपने कार्यों पर भी ध्यान दीजिए और साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कि किस तरीके से अपने कार्यों को करना है अच्छी कैरियर के लिए, आपके अच्छी ग्रोथ के लिए और धन की स्थिति मजबूत हो, अच्छे धन लाभ की स्थिति आपके लिए बने, इसके लिए। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा विष्णु सहस्त्रनाम का आप पाठ कीजिए गुरुवार के दिन, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अपने जो गुरु हैं उनकी आप रेस्पेक्ट कीजिए। इसके अलावा आप इस पूरे सप्ताह में जब भी आपको समय मिले तो आप हनुमान जी की पूजा कीजिए। आपके काफ़ी सारे काम बनेंगे। कहीं पर आपको परेशानियां आ रही हैं तो वो परेशानियां भी दूर होंगी, क्योंकि शनि की 7.5 भी आपके ऊपर शुरुआत हो चुकी है। तो जब आप ये उपाय करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी और आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों शनि के उपाय आप जरूर करते रहें। प्रत्येक शनिवार के दिन सरसों के तेल का दिया जलाएं पीपल के पेड़ के नीचे, शनिवार के दिन संध्या के बाद। तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ये आप उपाय करें, आपकी परेशानियां दूर होंगी। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।